कभी सोचा है कि हम हमेशा कामयाब लोगों की तरफ क्यों खिंचते हैं, उनकी हर बात क्यों मानते हैं? आज संजय देशवाल और नेचर हिस्ट्री संस्थान की गहरी समझ के साथ हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। ये सवाल हम सबसे जुड़ा हुआ है ना? क्यों किसी टॉप बिजनेसमैन की हर सलाह को हम बड़े ध्यान से सुनते हैं, या किसी कामयाब खिलाड़ी के रूटीन को अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हैं? आखिर हमारे अंदर ऐसा क्या है जो हमें हमेशा सफलता की ओर खींचता रहता है? इसका जवाब ना कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारी अपनी बुनियादी जरूरतों में छिपा हुआ है। और इसे समझने के लिए हमें इंसानी जरूरत के सिद्धांत को देखना होगा। देखिए, थ्योरी ये कहती है कि हमारी दो सबसे बड़ी जरूरतें हैं। पहली है सुरक्षा, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, अपने अस्तित्व को बचाए रखना। ये हमारी बुनियाद है। और जब ये बुनियाद पक्की हो जाती है, तब आती है दूसरी जरूरत, विकास की, मतलब खुद को बेहतर बनाना, कुछ नया सीखना, आगे बढ़ना। हमारे ज्यादातर काम इन्हीं दो जरूरतों के इर्द गिर्द घूमते हैं। अच्छा, तो जरूरतें तो समझ आ गईं, पर यहाँ एक पेंच है। सुरक्षा और विकास हासिल करने का जो तरीका है ना, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। दुनिया बदलती है और उसके साथ चुनौतियां भी। बिल्कुल, जमाना बदलता है तो जीने का, आगे बढ़ने का तरीका भी तो बदलता है ना? मान लीजिए, पुराने जमाने में शायद शारीरिक ताकत या खेतीबाड़ी का हुनर ही कामयाबी की गारंटी थी। आज आज के जमाने में डिजिटल स्किल्स और नई चीजों को अपनाने की काबिलियत जरूरी है। और कौन जाने, आने वाले कल में हमें एआई जैसी चीजों के लिए बिल्कुल नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़े। मतलब सफलता का रास्ता कभी एक जैसा नहीं रहता। तो फिर इस बदलती हुई दुनिया में, इस बदलते हुए संघर्ष में, हम विजेता या विनर कहेंगे किसे? कौन है वो जिसे हम अपना आदर्श मानते हैं? ये एक बहुत ही मजेदार बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि विनर मतलब जिसके पास बहुत पैसा या शोहरत है, लेकिन इस नजरिए से देखें तो असली विनर वो है जिसने अपने समय के संघर्ष को, आज की सबसे बड़ी चुनौती को सबसे अच्छे से समझा हो और उसमें खुद को बेस्ट साबित किया हो। तो ठीक है, विनर कौन है ये समझ आ गया, लेकिन अब सवाल ये है कि हम एक व्यक्ति के तौर पे इन विनर्स को फॉलो क्यों करते हैं? हमारा क्या फायदा है इसमें? असल में ये एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है। सीधी सी बात है, अगर किसी अनजान रास्ते पर जाना हो तो हम रास्ता किससे पूछते हैं? उसी से जो मंजिल तक पहुंच चुका हो। बस यही लॉजिक यहाँ भी है। हम विजेताओं को इसलिए फॉलो करते हैं ताकि हम उनसे वो तरीके, वो टिप्स सीख सकें जिनसे हमारा भी विकास हो और हम भी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं। और यही यही सबसे जरूरी बात है। जब हम किसी कामयाब इंसान से जुड़ते हैं, चाहे सीधे सीधे या उनकी सिखाई बातों से, तो असल में हम अपने ही विकास का रास्ता आसान बना रहे होते हैं। ये कनेक्शन बिल्कुल सीधा और साफ है। ठीक है, ये तो हुई हमारी अपनी वजह, लेकिन कभी सोचा है कि पूरा का पूरा समाज मिलकर इन विजेताओं को हीरो क्यों बनाता है? उन्हें इतने पुरस्कार और सम्मान क्यों देता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। असल में जब समाज किसी विनर को सम्मानित करता है, तो वो सिर्फ एक इंसान को इनाम नहीं दे रहा होता। वो इनाम, वो सम्मान असल में बाकी सबके फायदे के लिए होता है। तो देखिए, यहाँ दो अलग अलग एंगल हैं। एक हमारा यानी व्यक्ति का एंगल, हम विनर्स को फॉलो करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। और दूसरा एंगल है समाज का। समाज उन्हें हीरो बनाता है ताकि बाकी लोगों को प्रेरणा मिले, आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखे। समाज उस विनर को एक रोल मॉडल की तरह, एक प्रेरणा के स्रोत की तरह सबके सामने रखता है। इससे बाकी लोगों को एक रोड मैप मिलता है, मेहनत करने और जिंदगी को बेहतर बनाने की हिम्मत मिलती है। ये सामूहिक तरक्की के लिए एक बहुत पावरफुल सिस्टम है, जहां एक की कामयाबी बाकियों के लिए रास्ता रोशन करती है। और आखिर में सबसे अहम बात यही है, किसी इंसान की कामयाबी को असली मान्यता तभी मिलती है जब वो पूरे समूह के लिए, पूरे समाज के लिए कीमती हो। मतलब उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सामूहिक संदर्भ में बेस्ट होना होता है। तो अब ये सवाल हमारे लिए है, क्या कोई भी सफलता सिर्फ एक अकेले इंसान की हो सकती है, या फिर हर कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं पूरे समाज का हाथ होता है? इस पर सोचिएगा। जीवन विकास के ऐसे ही रोचक सिद्धांतों को जानने और जीवन में लागू करने के लिए हमारी संस्था नेचर हिस्ट्री से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।